आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, कोयला। तो कोयला अगर देखा जाए तो ये आज से 35 करोड़ साल पहले कार्बोनिफरस युग में इसका निर्माण हुआ था, बहुत पहले से, करोड़ों वर्ष पहले। और ये एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब होता है इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। अब देखा जाए तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ। कोयले का निर्माण आज से करोड़ों साल पहले, जैसे हमने बताया कि कार्बोनिफरस युग में बहुत बड़े पैमाने पर धरती पर भूसंचलन हुआ होगा या अर्थक्वेक आया होगा या कुछ भी हुआ होगा। ऐसा कुछ हुआ था कि वनस्पतियाँ, जीव जंतु सब दब गए। और ये उसके बाद कालांतर में समय के साथ साथ उस पर परतें दर परतें जमा होती गई, जिससे वो नीचे दबे रहे। और अधिक ताप और दाब के कारण वो जाकर उनका कार्बनीकरण हो गया और वे कोयले में बदल गए। तब जाके कोयला का निर्माण हुआ। जैसे हम कोई चीज़ भी दबा दें, कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, दबा दें और उसको फिर बहुत दिन तक या बहुत कई सालों तक दबा न दें तो वो जाकर पहले सड़ कर गल कर वो उसके बाद वो सूखा होकर काला पड़ जाएगा, उसमें कार्बनीकरण आ जाएंगे तो वो कोयला बन जाएगा करोड़ों वर्ष बाद। तो अगर देखा जाए आज भी हमने बहुत उन्नत कर ली है, लेकिन आज भी हम लगभग अधिकतर ऊर्जा के लिए कोयले पर ही डिपेंड हैं। हम देखते हैं यहाँ पर देश की व्यावसायिक खपत का लगभग 67% और बिजली में 76%। व्यवसाय में जैसे फैक्ट्री वगैरह में से कुछ करते हैं, व्यवसाय में 67%। हम आज भी कोयले पर डिपेंड हैं, ये देखिए सकते हैं 67%। और बिजली के उत्पादन में आज भी 76%। हमने विकास तो बहुत कर लिया है, रिन्यूएबल एनर्जी बना ली है, जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लेकिन आज भी हम इस पर बहुत डिपेंड हैं क्योंकि वो अभी शुरुआती स्टेज में है। अभी उसको हमने पूरी तरह डेवलप नहीं कर लिया है, लोगों तक पहुंचा नहीं है इतना, इसलिए साथ हम पीछे हैं उसके। लेकिन देखा जाए तो कोयला आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह एक परंपरागत ऊर्जा के रूप में है। परंपरागत का मतलब होता है कि जिसको हम बहुत पहले से यूज़ करते आए हों, जिसका हम बहुत पहले से प्रयोग करते आए हों। अगर हम कोयले का इतिहास की बात की जाए तो हमारे देश का जो आधुनिक ढंग से सर्वप्रथम जो भारत में कोयला निकाला गया है, ये हमारा रानीगंज पश्चिम बंगाल में एक स्थान रानीगंज, वहाँ से निकाला गया है आधुनिक ढंग से। पहले इसके पहले निकाला आता था, लेकिन आधुनिक ढंग से कहाँ पर, ये हमारा रानीगंज पश्चिम बंगाल से। और 1774, तो 300 साल हो गए। तो कोयला काफ़ी दिन से हमारे यहाँ निकाला जा रहा है, इसकी खोज हुई है और यह एक इस तरह से ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। ये जैसा कि हमने बताया कि देश की व्यावसायिक खपत में 67% और 76% बिजली में, इसलिए और ये सभी उद्योगों का आधार एक है, क्योंकि सभी उद्योग इसको हम काला सोना भी कहते हैं। सोने का मतलब होता है कि जो बहुत कीमती हो, और इस समय कोयला हमारे लिए बहुत ही कीमती है, तो इसलिए इसको हम काला सोना भी कहते हैं। ठीक है। तो और अगर देखा जाए तो कोयला मंत्रालय, इस समय कोयला मंत्रालय जो हमारा कोयला मंत्रालय है, ये सब कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और कोयला मंत्रालय भारत का पहला ऐसा मंत्रालय है जो पूरी तरह से पेपरलेस है, मतलब सारा काम उस पर कंप्यूटराइज्ड होता है। मतलब कागज़ पर इस तरह से मान लीजिए कोई कागज़ पर रिकॉर्ड करके लिखते हैं और उसको हम लगाते हैं फाइल में, ऐसा नहीं है। वो पूरा तरह से कंप्यूटराइज्ड है, उसमें कागज़ कोई काम पर्पज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस मंत्रालय ये कोयला मंत्रालय है। और ये कौन सा है, परंपरागत ऊर्जा है। अगर हम कोयले की बात करें तो भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना लैंड में पाया जाता है और लगभग 2% कोयला टर्सरी युग में पाया जाता है। अब ये टर्सरी युग क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन फिलहाल हम जान जाते हैं कि गोंडवाना लैंड क्या है थोड़े से जानकारी में। जब पृथ्वी शुरू में सारी महाद्वीप एक थे तो उसका नाम पेंजिया था। इस तरह से
एक महाद्वीप थे, पेंजिया था। उसके बाद जब उसका विखंडन हुआ तो जो नीचे का भाग हुआ टूट गया, इसको हम कहते थे गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर का भाग था वो अंगारा लैंड था। और भारत पहले, आज करोड़ों साल पहले भारत भी हमारे गोंडवाना लैंड का भाग था, यही भाग है। और उसके बाद भारत ये उत्तर में आ गया। आसान सी भाषा में कहें तो ये पृथ्वी के 2 गोलार्धों में है, और पृथ्वी के नीचे ये बीच में क्या कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है, और नीचे वाले भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले भाग कहते हैं अंगारा लैंड। आसान सी भाषा में समझना हो तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे ये गोंडवाना लैंड और ऊपर ये अंगारा लैंड, इस तरह से काफ़ी हद तक। अब हम कोयले के प्रकार की बात करते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयले के निर्माण के आधार पर कोयला लगभग 4 प्रकार का होता है। लगभग क्या 4 प्रकार के होते ही हैं, 4 प्रकार के। और जिस तरह से हमने नंबरिंग इसको दिया हुआ है उस तरह से उसका निर्माण हुआ है। पहले जैसे कोई लकड़ी होती है, उसको जलाते हैं, उसका ताप पड़ता है, ठीक है, तो उस पर फिर उससे कोयला कम ठीक रहता है, कम जला होता है। अगर उसको हम कोई चीज़ से लकड़ी है जला के थोड़ी देर निकाल लें तो अधजला होता है, और उसमें फिर धुआं भी बहुत होता है। तो इस तरह से वो समझ लीजिए कि वो कोयले की शुरुआती अवस्था होती है, उसमें अगर उसको जलाएंगे धुआं बहुत होगा। इसी तरह जब कोयले का निर्माण होता है तो पहली अवस्था में कौन सा है, पहली अवस्था में ये पीट बनता है। तो ये सबसे निम्न क्वालिटी कोयला होता है। मतलब ये कोयले की क्या कह सकते हैं कि ये शुरुआती अवस्था है। समझो कोयले का भ्रूण है, ये भ्रूण तैयार हो रहा है, जैसे बच्चे होते हैं भ्रूण, वैसे कोयले का ये भ्रूण तैयार हो रहा है। पहला, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 25 से 30% होती है, और अगर इसको हम जलाएंगे तो धुआं बहुत देता है ये, और तापमान इसमें कम होता है, ऊर्जा या ताप बहुत कम होती है। अगर हम और ये खासकर इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, और ये खासकर कहाँ मिलता है, दलदली क्षेत्रों में मिलता है। तो ये देखिए नमी की मात्रा और जल की मात्रा अधिक होती है, और औद्योगिक कार्यों में ये इतना उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें इतना हीट जनरेट नहीं होती है, इतना तापमान जनरेट होता है, इतनी ऊर्जा इसमें से नहीं निकलती है। इसीलिए ये उद्योगों में ये इसका उपयोग न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। हम बात करते हैं नंबर 2 लिग्नाइट की। लिग्नाइट, इसके बाद क्या बनता है, लिग्नाइट बनता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 45%, वो उससे कुछ अच्छा लेवल है। जब कोयला बनता है, पहले पीट बनता है तो फिर लिग्नाइट बनता है, और वो उसके निर्माण की दूसरी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, ये भी घटिया कोयला होता है, क्योंकि तापमान ये कार्बन 40 से 45% होता है, कोई खास नहीं होता है। और घटिया कोयला होता है, जैसे घटिया कोयला होता है, अधिक धुआं होता है, तापमान कम होता है, उसी की वैरायटी है, हल्का सा उसका लेवल अच्छा हो गया है। इसमें भी क्या होता है कि ये मुलायम होता है, और विद्युत उत्पादन के लिए ये कुछ उपयुक्त होता है। लिग्नाइट कोयला अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु में होता है। परीक्षाओं में कभी पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला भारत में ये नेवेली 90% भंडार ये है तमिलनाडु में, जिसमें सबसे बड़ा है नेवेली। आप नेवेली को यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये देखिए तमिलनाडु में ये नेवेली भारत का। एक स्थान और भी है मन्नारगुड़ी, तो आप इसमें नेवेली, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले भारत में अगर पूछेंगे कि लिग्नाइट कोयले का भंडार तो तमिलनाडु में है। अगर स्थान पूछेंगे तो ये नेवेली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे नंबर, और इसके बाद राजस्थान में भी होता है। ये जो लिग्नाइट है, महत्वपूर्ण स्थान तो तमिलनाडु है, राजस्थान में पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ ये राजस्थान में भी मिलता है और गुजरात में मिलता है। पहला स्थान इसका तमिलनाडु में है, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात में है। अगर हम बात करेंगे बिटुमिनस, अब यहाँ से कोयले का स्टैंडर्डता अच्छी हो गई, कोयले का स्टैंडर्ड यहाँ से आ गया। बिटुमिनस भारत में देखा जाए तो लगभग जो अधिकतर को 90% से ऊपर कोयला ये बिटुमिनस ही मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गोंडवाना लैंड का कोयला मिलता है ये खासकर अधिकतर ये बिटुमिनस का ही होता है। या देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक कोयला जो है बिटुमिनस का ही मिलता है। बिटुमिनस की बात करें तो ये इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80 होती है, ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी होती है, और अधिक तापमान होता है इसमें तापमान अधिक होता है, इसमें ऊर्जा बहुत अधिक जनरेट होती है,
इसमें ताकत खूब होती है और धुआं भी बहुत कम होता है, धुआं कम होता है। और इसमें क्या होता है, ये इसका यूज़, इसका प्रयोग खासकर भारत में देश में धातुओं को गलाने, क्योंकि इसमें हीट अधिक होती है और धातुओं को गलाने, प्रगलन में अधिक काम कर खासकर उपयोग ले आता है। और कोयला बनाने में भी इसका भारत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये इस प्रकार का कोयला खासकर गोंडवाना लैंड के सिराओं में मिलता है। इसे देख सकते हैं आप, गोंडवाना क्रम का कोयला पाया जाता है ये कोक बनाने में। अब बताया मैंने जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा, अगर पूछते हैं परीक्षा में कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला प्रयोग किया जाता है या पाया जाता है, तो कौन सा है, ये बिटुमिनस कोयला ही है जो भारत में सबसे ज़्यादा, भारत क्या पूरे विश्व पाया जाता है। अगर हम आगे बात करेंगे तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी कोयला, अच्छी अवस्था कोयले की है, सबसे लास्ट और सबसे अच्छी अवस्था है कोयले की। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ अच्छी होती है बहुत कम मिलती है, रेयर होती है। सबसे अच्छी अवस्था होती है ये एंथ्रेसाइट की, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95 होती है। इसमें क्या होता है कि ताप अधिक होता है, बहुत ही होता है, और धुआं ना के बराबर होता है, धुआं ना के बराबर होता है और चमकीला होता है। एक खास बात और देख लें, कोयला जितना भी अच्छा होगा उतना ही चमकीला होगा। जैसे एकदम डल पीट वाला एकदम डल रहेगा, लिग्नाइट भी एकदम उससे हल्का सा स्टैंडर्ड रहेगा, और उसके बाद ये भी हल्का चमकदार, ये बिल्कुल चमकदार। ठीक है, तो इस तरह से जो चारों प्रकार के कोयले हो गए। हाँ, अगर हम बात करें एंथ्रेसाइट की, भारत में सबसे जो कोयला पाया जाता है ये जम्मू कश्मीर पाया जाता है, या रिहायशी क्षेत्र में पाया जाता है, रिहायशी क्षेत्र में पाया जाता है। और एक चीज़ और देखते हैं, जो लिग्नाइट कोयला है इसको हम भूरा कोयला भी कहते हैं। एग्ज़ाम में हम बहुत देखे हैं, या एग्ज़ाम में बहुत आया भी है, परीक्षाओं में पूछाता है कि लिग्नाइट कोयला, भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। ये भूरे कलर का होता है। हमने बताया बार बार कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं उसकी स्टैंडर्डता अधिक होती आती है और उसका चमकीलापन भी बहुत बढ़ता आता है। सबसे कम ईट, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस, उसके बाद फिर ये एंथ्रेसाइट, ये चार प्रकार के कोयले हैं। और हम यहाँ उत्पादन की बात करें कि अगर भारत में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो देखो दो चीज़ होती है, एक होती है उत्पादन, एक होता है भंडारण। उत्पादन मतलब होता है कितना आपका रोज या निकाला जा रहा है, और भंडारण मतलब होता है कितना आपके यहाँ ज़मीन के अंदर रिजर्व यहाँ भरा पड़ा हुआ है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक निकाला आता है और एक आपके पास कितना भरा पड़ा है या फिर नीचे दबा है आपके पास, रिजर्व कहते हैं उसको, रिजर्व है। तो अगर हम बात करें उत्पादन की तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे झारखंड आता है, और नंबर 3 पे उड़ीसा आता है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये हम मैप देख सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से कटा हुआ भाग, ये छत्तीसगढ़ है, और झारखंड जो बिहार से कटा हुआ है दूसरा राज्य है। तीसरा है उड़ीसा, ये उड़ीसा यहाँ पड़ता है। ये हम अभी आगे आपको बताएंगे कि ये स्थान, इसमें कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है, ये स्थान कहाँ कहाँ पर है। अगर हम भंडार की बात की जाए तो भंडार में झारखंड है। यहाँ उत्पादन में झारखंड नंबर 2 पे है, लेकिन भंडार में ये झारखंड नंबर 1 पे है। इसने पहले था ये नंबर 1 पे, लेकिन इसने अपना कोयला निकालना बंद कर दिया, उतना नहीं निकाला है। उपवास तो ही है, मतलब निकाल हाँ धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 2 पे उड़ीसा और नंबर 3 पे छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है और भंडार में तीसरा स्थान है, और देखा जाए झारखंड दूसरे स्थान पर उत्पादन में, और ये भंडार में पहले स्थान पर है। तो हमें कितना याद रखना है, पहला याद रखना है कि उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडार में झारखंड याद रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर, और झारखंड की
आप बताइए कमेंट करके कि झारखंड की राजधानी क्या है। प्रमुख क्षेत्र, अगर प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में लगभग 5-6 क्षेत्र हैं जो प्रमुख क्षेत्र हैं। ऐसे तो बहुत क्षेत्र हैं लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। पहला है दामोदर घाटी क्षेत्र, ये सबसे विशाल कोयला क्षेत्र है, भारत का ये सबसे विशाल कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी क्षेत्र ये। और उच्च कोट का यहाँ पर बिटुमिनस कोयला मिलता है। यहाँ पर कौन सा मिलता है, यहाँ पर उच्च कोट का बिटुमिनस कोयला मिलता है। बिटुमिनस जो सेकंड स्थान पे आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी का होता है, इसीलिए इसको उच्च कोट का, ये दोनों उच्च कोट के माने आते हैं, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस। बाकी लिग्नाइट और पीट ये निम्न कोट के माने आते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र है और उच्च कोट का बिटुमिनस मिलता है। और यहाँ पर भारत का लगभग 2/3 कोयला मिलता है। भारत का 2/3 कोयला यहीं पर मिलता है। रानीगंज में, यहाँ रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में रानीगंज में, यहाँ देश का 35% कोयला दामोदर घाटी में ही मिलता है। दामोदर घाटी बता दें, यहाँ तो दामोदर नदी है, तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में यहाँ पड़ता है। अभी हम आपको बताएंगे कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है इस मैप के थ्रू। अब हम ये दामोदर क्षेत्र है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल, झारखंड यहाँ सबसे होकर बहती है, तो उस नदी की घाटी की बात हो रही है। मतलब कि अगर किसी भी क्षेत्र से मान लीजिए नदी बह रही है, नदियों की घाटी नदी के पूरे एरिया में जहाँ जहाँ से नदी गई हुई है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 2-3 राज्य हैं, 2-3 राज्यों से अगर नदी बह के जा रही है तो वही नदी 2-3 राज्यों से बह के जा रही है। तो मान लीजिए झारखंड में भी वो नदी है और पश्चिम बंगाल में भी वो नदी है, तो वही नदी है दामोदर नदी। तो यहाँ भी जो निकलेगा कोयला झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी निकलेगा कोयला। तो है तो दामोदर नदी की घाटी, इसीलिए इसको दामोदर नदी की घाटी ही कहते हैं। तो दामोदर नदी की, क्योंकि यहाँ पर एक क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है, ना कि राज्य के हिसाब से बांटा गया है। तो दामोदर नदी की घाटी में देश का 2/3 कोयला निकाला आता है। और इसमें अब बात हुआ गई कि इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें। तो ये यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दामोदर घाटी, ठीक है, रानीगंज के अलावा झारखंड में झरिया और बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, ठीक है। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और छत्तीसगढ़ में रायगढ़, ये हैं। अब इनको, ये कहाँ पर हैं, इनको मैप के थ्रू अभी हम दिखाएंगे। अभी आप ऊपर पढ़ लीजिए बस कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आगे, ये दूसरा है सोन नदी। हमने ऊपर लिख दिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। अब ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ पे आती हैं, इसके बारे में एक नदी का हम चैप्टर बनाएंगे और उसको समझाएंगे विस्तार से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर और हम अपने मूल टॉपिक से भटक जाएंगे फिर। अब सोन नदी घाटी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में, ठीक है, मुक्ता है। अब यहाँ एमपी में इन तीनों की बात कर रहे हैं, इन तीनों में बहती है। तो इन तीनों में ये सिंगरौली और सुहागपुर और उमरिया, ये तीनों आपका मध्य प्रदेश से पड़ते हैं, ये तीनों। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में आपका तातापानी और रामकोला, छत्तीसगढ़ में तातापानी और रामकोला। और झारखंड में औरंगा, हुतार और डाल्टनगंज, ठीक है, ये 3 क्षेत्र आते हैं। यहाँ एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और ये झारखंड हो गया। झारखंड वहाँ भी है और झारखंड यहाँ भी है। अब हम बात करते हैं महानदी कोयला क्षेत्र। महानदी कहाँ से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, से होकर बहती है, खासकर अधिकतर क्षेत्र। उड़ीसा में कहाँ पर है ये जो कोयला पाया जाता है, ये तालचेर में। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोनहट, विश्रामपुर, झिलमिली, मुखी हैं। देखने बात है, यहाँ पर उड़ीसा में तालचेर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा गया है। और
छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोनाहाट, विश्रामपुर, झिलमिली मुख्य हैं। ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 क्षेत्र हो गए, दामोदर घाटी और सोन घाटी और महानदी कोयला क्षेत्र। अब आगे होते हैं गोदावरी वर्धा, ठीक है, गोदावरी वर्धा। अब गोदावरी वर्धा 2 नदियाँ हैं, मैंने बताया था पहले ही, नदियों की घाटी, जहाँ जहाँ से नदी बहती है, ठीक है, उस एरिया की बात कह रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सिंगरैनी है और यहाँ पर एक सिंगरौली है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। और सस्ती तंदूर आंध्र प्रदेश में, सिंगरैनी, सस्ती तंदूर है। ये 3 क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, क्योंकि वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा और महाराष्ट्र 2 हो गए, यहाँ पर लिखा भी है उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा, एक मिनट, ये महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है, 2 नदियाँ वहाँ पर बहती हैं। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है महाराष्ट्र के। अब हम बात करेंगे लिग्नाइट कोयले की। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र थे, ये खासकर टर्शियरी कोयला क्षेत्र थे। ये हम आपको बता दें टर्शियरी कोयला क्षेत्र थे ये चारों, यहाँ पर उच्च कोट का कोयला निकलता है। अब हम बात करेंगे आखिरी वाला जो है लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, जैसा कि हम आपको आगे बता भी चुके हैं। ये क्षेत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु, नवेली में, ठीक है, नवेली तमिलनाडु में है और पलना राजस्थान में और माकूम असम में। ये सब कौन सा है? टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। और ये सब कौन सा क्षेत्र है? ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। ये तीनों गोंडवाना कोयला क्षेत्र है और उसके बाद ये वाला ये टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। तो अब हम यहाँ पर आपको एकदम से कर देंगे क्लियर कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। ये देखिए, सिंगरौली मध्य प्रदेश, बोकारो झारखंड, झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़, तालचेर उड़ीसा, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, वर्धा महाराष्ट्र। ये देखिए परीक्षा में यही से बहुत पूछाते हैं, झरिया कहाँ पर है, कोरबा कहाँ पर है, बोकारो कहाँ पर है, सिंगरौली कहाँ पर है, सिंगरैनी कहाँ पर है, वर्धा कहाँ पर है, ये सब पूछे जाते हैं। हमने इसको देखिए नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये सब जो कोयला क्षेत्र हैं, जिस कौन सा है? ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र हैं। ये सब गोंडवाना कोयला क्षेत्र हैं, गोंडवाना काल की खाने हैं। अगर पूछेंगे कि सिंगरैनी किस प्रकार के, किस क्षेत्र की या किस काल की खाने हैं, तो ये गोंडवाना, मतलब इतनी खाने जो हैं ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र की खाने हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये नक्शा भारत का मैप और जितने भी गोले गोले बने हुए हैं, गोला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गोला जो बना हुआ है ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। जो गोले में बने हुए हैं ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। ये देखिए 1 नंबर ये सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश पड़ता है, ये अपना पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद बोकारो ये पड़ता है झारखंड में, नंबर 2 पे ये बोकारो झारखंड जो बिहार से टूटा है। झरिया ये कहाँ पड़ता है? झारखंड, ये भी पड़ता है झरिया में, ये नंबर 3 पे देख लीजिए। 4 रानीगंज पश्चिम बंगाल, ये 4 ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ का क्षेत्र पूरा इसी से पश्चिम बंगाल है। तो चौथा रानीगंज। 5वां कोरबा छत्तीसगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश से टूटा हुआ हिस्सा छत्तीसगढ़ है। ये देखिए 5वां हिस्सा, 5वां नंबर ये आपका कोरबा है। फिर तालचेर उड़ीसा 6 नंबर, उड़ीसा यहाँ पर है, उड़ीसा में तालचेर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 7वां सिंगरैनी है। अब यहाँ पर देखिए सिंगरौली और सिंगरैनी, सिंगरौली मध्य प्रदेश और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, ये 7 नंबर में ये आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी है। और 8वां नंबर ये है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का ये हिस्सा ये हिस्सा यहाँ से यहाँ से वर्धा यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ पर वर्धा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। लेकिन सबसे पहले आपको मैप समझना होगा कि देखो ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी एक कहावत है, द ज्योग्राफी इज ए डम एंड लेम विदाउट मैप। ज्योग्राफी या भूगोल बिना मानचित्र के गूंगा और लंगड़ा है।
अगर हम आपको बता दिया यहाँ पर 8 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर है, तो आपका अगर आपको मैप का नॉलेज होगा तो आप झट से पहुँच जाएंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, झारखंड कहाँ पर है, उड़ीसा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, इस तरह से समझ जाएंगे आप। लेकिन आपको मैप का ज्ञान नहीं है तो आप भूगोल ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको भूगोल शायद नहीं आएगा। इसलिए मैप आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। एक एटलस लाइए और उसमें से आपका मैप आप पढ़ लीजिए। और हम जल्द ही मैप का एक क्लास शुरू करेंगे। मैप मतलब ज्योग्राफी आपका पूरा, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मैप वर्ल्ड का मैप अलग से और इंडियन का मैप अलग से पढ़ाएंगे। अब हमने बताया आपको ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र दिया, ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र आप जान गए यहाँ पर। अब हम बताएंगे आपको ये जो चौकोर बना हुआ है, ठीक है, ये भी गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, लेकिन ये उच्च कोट का कोयला यहाँ पाया जाता है। ये हमारे यहाँ सबसे उच्च कोट का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में एक जगह पाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एक रियासी क्षेत्र है, रियासी, एक रियासी क्षेत्र। आप कमेंट में इसको ढूंढ कर देख लीजिए, बता दीजिएगा हमको कि रियासी क्षेत्र किस जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, किस स्थान पड़ता है। अब अगर हम बात करें जो स्टार बना हुआ है, ये स्टार, ये सबसे लो क्वालिटी कोयला है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला है। ये सबसे उच्च होगा जो चौकोर बना हुआ है, और ये जो गोलम बना हुआ है ये भी उच्च में आता है, ये एंथ्रेसाइट और ये बिटुमिनस। लेकिन ये कोयला जो है, ये स्टार बना हुआ है 3 जगह, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये से लिग्नाइट कोयला है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ये राजस्थान में पलना, असम में माकूम, जिला तिनसुकिया में है, पड़ता है ये। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन भी समझ लीजिए लिग्नाइट कहाँ होता है, ये तमिलनाडु में नेवेली में होता है ये लिग्नाइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अगर हम विश्व के कोयले की बात करें तो विश्व में उत्पादन में अगर हम 2019 का आंकड़ा 2019 के अनुसार अगर हम बात करें पूरे विश्व में कोयले का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, तो कोयले का उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में ये चीन है और भारत और यूएसए है। चीन पहला पे आता है, चीन पहला आता है, चाइना दूसरे पे आता है, इंडिया तीसरे पे आता है, यूएसए, ठीक है। चीन, भारत और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 2019 के आंकड़े के अनुसार है ये विश्व में कोयले का उत्पादन। तो आई होप हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी।